जय हिंद दोस्तों। हवस एक ऐसी प्यास जिसे जितना बुझाने की कोशिश की जाए वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। शारीरिक संबंध एक ऐसी चीज़ है, ऐसी लत है जिसे जितना किया जाए उतना और करने की इच्छा होती है। इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, इसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब वेस्टर्न कल्चर से होता हुआ भारतीय कल्चर में भी आके मिल गया है, और ऐसे केसेस यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा और शायद आप उनमें से भी हो सकते हैं जिनका या तो किसी शादीशुदा महिला से या फिर किसी शादीशुदा पुरुष से संबंध हो। लेकिन हर बार आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि अगर आप किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाते हैं तो क्या वो गैरकानूनी है। वही सवाल ये भी है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ अपनी शारीरिक संबंध बनाती है या फिर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो क्या वो कानून की नज़र में गुनहगार है। ऐसे कई सवाल है, लेकिन देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है और शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ दुख सुख को बांटने में निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी शादी सफल नहीं हो पाती। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हुई रहती है और ऐसे समय में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर बैठते हैं। देखा जाए तो इसे अलग अलग धर्मों में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कानून की नज़र में ये अपराध है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कोई शादीशुदा महिला या फिर व्यक्ति शादीशुदा महिला से संबंध स्थापित करता है तो क्या वो गैर कानूनी है या नहीं। इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले इंडियन पिनल कोड की 497 धारा को याद कर लीजिए, यानी कि 497 की धारा को याद कर लीजिए। क्या है 497 की ये धारा, तो हम आपको बता दें 2018 के पहले यदि कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता था तो ऐसे समय में अगर उसका जुर्म साबित हो जाता तो ऐसे पुरुष को 5 साल की सज़ा हो सकती थी और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता था। और ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि या तो वो व्यक्ति को जुर्माना लगा के छोड़ सकती थी या फिर जुर्माना और सज़ा दोनों दे सकती थी। तो पूरी तरह से देखा जाए तो 2018 के पहले कानून इस चीज़ के लिए व्यक्ति को गुनहगार मानता था। लेकिन फिर एक याचिका दायर की गई जिसमें लिखा गया कि आईपीसी की धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है। साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21, 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी करती है। इस याचिका को एनआरआई जोसेफ साइन ने दाखिल किया था। उन्होंने अपनी इस याचिका में 497 की धारा को असंवैधानिक बताकर उसे चुनौती दी थी। इसके बाद ये केस 5 जजों की संवैधानिक पीठ को दे दिया गया और इसकी सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने इस धारा के खिलाफ याचिका में कहा कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति, यानी कि जिस महिला के साथ अन्य पुरुष संबंध स्थापित करता है उस महिला का पति एडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता है। लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये प्रावधान में नहीं है और इस हिसाब से ये पुरुषों के साथ भेदभाव करने वाली धारा थी। जोसेफ साइन ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा सकता क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि कानून सबके लिए समान है। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को किसी भी गुनाह के लिए एक ही तरह की सज़ा दी जानी चाहिए और दी भी जाती है। आगे इस पर सुनवाई चलती रही और 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताकर कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला की मर्जी से संबंध स्थापित करता है तो उस व्यक्ति पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने मर्जी से संबंध स्थापित कर रही है और ये उसकी पर्सनल चॉइस है और ना ही किसी पुरुष पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी ना ही महिला पर, क्योंकि अगर किसी महिला को ऐसा करने से रोका जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसके सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है। लेकिन वहीं महिला का पति अपने महिला पे तलाक के लिए एडल्ट्री का केस हायर कर सकता है क्योंकि अगर कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ये तलाक के लिए उचित ग्राउंड है और इस ग्राउंड के आधार पर बड़े आसानी से तलाक दिया जा सकता है। और इस आधार पर किसी अवैध संबंध रखने वाले पुरुष पे जहाँ 5 साल की सज़ा होती थी अब उसे कोई सज़ा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 497 की धारा को असंवैधानिक बताते हुए और महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा देने के लिए 497 की धारा को हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया। मतलब कि अगर आप शादीशुदा है और किसी के साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि इस केस की जब सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा, धर्मों में एडल्ट्री को लेकर अलग अलग सजाएं हैं। उनका कहना था एडल्ट्री के मामले में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती हैं। यहूदी धर्म में एडल्ट्री में शामिल महिला और पुरुष दोनों के लिए मौत की सजा बताई गई है। वहीं ईसाई धर्म के मान्यताओं के मुताबिक ईसा मसीह ने इसे पाप माना है। हालांकि उस गुनाह के लिए जब अपराधी महिला को
पत्थर मारने की सजा देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर वही मारे। ये कहना था क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। इसी तरह भारत के मनुस्मृति में किसी व्यक्ति को दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वालों को डरावनी सजा देने और देश निकाल देने की बात कही गई है। इस्लाम में महिला और पुरुष दोनों को 100 कोड़े मारने की सजा बताई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इस धारा को लाने वाले अंग्रेज अपने यहाँ इसे 1857 में ही खत्म कर चुके थे। इस पूरे मुद्दे में जस्टिस एस नरीमन ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि जिस वक्त ये धारा लागू की गई, देश की ज़्यादातर आबादी के लिए तलाक का कानून नहीं था, क्योंकि शादी को धार्मिक काम माना गया था। वहीं हिंदू पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते थे, इसीलिए अगर कोई पुरुष अविवाहित महिला से संबंध बनाता था तो उसे अपराध नहीं माना जाता था, तो उसे ये माना जाता था कि वो बाद में शादी कर सकते हैं। जब 1955-56 के बाद हिंदू कोड आया तब एडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माना जाने लगा। 497 की धारा पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपनी राय रखी। केंद्र सरकार का कहना था ये एक सामाजिक बुराई है और उनका कहना था कि जब कभी ऐसी घटनाएं सामने आती है, पति पत्नी, उनके बच्चे और पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वैवाहिक पवित्रता हमारे समाज में बहुत अहम पहलू रखती है, लेकिन एडल्ट्री को लेकर सजा का प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को महिला और पुरुष के लिए समान बता के हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। हाँ, तलाक दोनों ले सकते हैं और ऐसे मामलों में अब सजा का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देने में कामयाब हुआ होगा, जानकारी मिली होगी आपको। और अगर मिली तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जैसे कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी शेयर करना है आप कीजिए इसे। तो फिर मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।